हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल में बात करी थी रिमर-टिमान रिएक्शन एज वेल एज अ कॉल-बेस-मिड रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने फिनॉल का ऑक्सीडेशन एंड फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ भी देख ली थी। अब हमारा ईथर पार्ट बाकी रहता है, लेकिन उससे पहले एक एमसीक्यू बहुत सारी जगह से आते हैं और वो दो टॉपिक है जो है सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कमर्शियल अल्कोहल के बारे में, कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल के बारे में, एंड आफ्टर दैट हम लोग ईथर भी स्टार्ट करेंगे आज से। ओके, तो 2 या 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल 2 तरह के हैं। एक तो है हमारा मिथेनॉल, मोस्ट कॉमन अल्कोहल मिथेनॉल एंड इथेनॉल, यही 2 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझ लो कि मिथेनॉल को कहते क्या है। तो मिथेनॉल इज नोन एज अ वुड स्पिरिट। मिथेनॉल इज नोन एज अ वुड स्पिरिट एंड इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको, इट कैन फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मिथेनॉल वी कैन फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये क्या होता है? तो 11th साइंस में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब आज के जमाने में मिथेनॉल को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम लोग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का यूज करके, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात करूं तो ये कहां से बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड का करना पड़ता है एंड वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके अल्कोहल बनाया जाता है, इसलिए इसको वुड स्पिरिट भी बोलते थे। ये पहले की बात है कि जिसमें वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हम लोग वुड स्पिरिट को बनाते थे। अभी क्या कर रहे हैं? तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लो एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे यहां पर प्रॉपर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये काम होता है। तो जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 यहां पर कैटालिस्ट है। प्रेशर की बात करें तो 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एंड 573 केल्विन से शुरू करके 673 केल्विन यहां पर टेम्परेचर होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटालिस्ट, प्रेशर याद रखो एंड टेम्परेचर याद रखो। तो जैसे ये रिएक्शन होगा हमको यहां पर क्या मिलने वाला है? तो वी आर गेटिंग अ मिथेनॉल। मैंने यहां पर मिथेनॉल को लिक्विड स्टेट में लिखा है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड 337 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल का 337 केल्विन है, जो नॉर्मली कंडीशन से ज्यादा है। 300 से लेके 310 तक हम लोग रूम टेम्परेचर मान सकते हैं, वैसे तो 298 से मान सकते हैं। तो ये 337 केल्विन है, इसीलिए ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका लेस प्रपोर्शन भी यदि बॉडी में चला जाए तो ब्लाइंड हो सकता है। जो बंदा इस अल्कोहल को पी ले वो ब्लाइंड हो सकता है, या यदि ज्यादा प्रपोर्शन पे, हायर प्रपोर्शन पे उसका ड्रिंक में वो मिथेनॉल को मिला दिया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये पॉइंट याद रखने की बात है कि लेस प्रपोर्शन ब्लाइंड कर सकता है एंड हायर प्रपोर्शन डेथ कर सकता है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकता है। तो हम लोग इसको जनरली ड्रिंक में नहीं मिलाते हैं क्योंकि ये एक टाइप का पॉइजनस ड्रिंक है। दूसरी चीज, इसका यूज कहां पर होता है? तो इसका यूज 3 जगह पे सबसे ज्यादा होता है। नंबर 1, एक तो पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड, इसका यूज वार्निश में किया जाता है एंड थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड पेंट इंडस्ट्री के अंदर वार्निश आप जानते होंगे। वार्निश का मतलब क्या होता है? लकड़े के ऊपर जो हम पॉलिश करते हैं, कोई भी फर्नीचर बन रहा है उसके ऊपर जब हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश को हम लोग बोलते हैं वार्निश। आपको पता होगा कि कहीं पर भी पॉलिश हो रही है तो वहां पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, वो किसकी होती है? वो मिथेनॉल की होती है। तो वार्निश फॉर्माल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए एंड पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो दिस इज द डिटेल ऑफ द मिथेनॉल। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इथेनॉल। सेकेंड इज इथेनॉल। अब इथेनॉल का मतलब क्या है? C2H5OH।
हमको इथेनॉल के फॉर्मेशन के बारे में देखना है। अब इथेनॉल को फॉर्म करवाने के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम यूज करेंगे फर्मेंटेशन मेथड, एंड ये मेथड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। फर्मेंटेशन मेथड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में मैंने लास्ट मेथड यही बताई थी, तो मैं अभी थोड़ा फास्ट चलूंगा इसमें। सबसे पहले आपको मोलासिस लेना है, C12H22O11। आई डोंट थिंक कि आपको नहीं पता होगा मोलासिस क्या होता है। वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, जो शुगर बनने से पहले फैक्ट्री में होता है, वो रॉ मटेरियल जो है वो सुक्रोज, उसी को बोलते हैं मोलासिस। अब ये मोलासिस जो है इसका हम लोग इन्वर्टेज कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6 में। तो यहां पर हमारे पास था सुक्रोज, ये कन्वर्ट हो गया हमको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर, तो हमको यहां पर मोनोसैकेराइड फॉर्म मिली। अब जो हमारे पास ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है उसमें से कोई भी मोनोसैकेराइड ले लो एंड उसका हम लोग ईस्ट में से हमें और एक एंजाइम्स मिलता है, इसका नेम है जाइमेज। एंड ये जाइमेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, यहां पर इन्वर्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में काम किया। अब जाइमेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को ले लो, फर्मेंटेशन करेंगे तो यहां पर 2 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 2 मोल ऑफ CO2 गैस रिलीज होगा। यहां पर CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है कि ये इथेनॉल का प्रोडक्शन यदि 14% या उससे ज्यादा हो जाएगा, जाइमेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 14% या उससे ज्यादा इथेनॉल थोड़ा बहुत भी यहां पर फॉर्म हो गया, उसके बाद उतनी स्पीड से अल्कोहल नहीं बनता जितनी स्पीड से 14% तक अल्कोहल बना था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा है, और इसीलिए ऑलवेज ये हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है। ये होता है 351 केल्विन, याद रखना बेटा, 351 केल्विन इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ इथेनॉल। तो ये भी हमें ऑलवेज किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। अब इथेनॉल जनरली यूज कहां पर किया जाता है, तो एज ए ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक ड्रिंक जो होती है उसमें इथेनॉल ही ज्यादातर होता है। लेकिन आप सबको पता होगा कि ग्रेप्स जो है जब वो राइप हो जाती है, पक जाती है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रपोर्शन पे कौन है, ग्लूकोज। एक सिंपल सी बात करूं, मान के चलो ये ग्रेप्स है, अब ये राइप हो गई है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रपोर्शन पे कौन होगा, ग्लूकोज। एंड इसके आउटर सरफेस के ऊपर यहां पर ईस्ट होती है, इसके आउटर सरफेस के ऊपर क्या होती है, ईस्ट। जैसे हम इसे क्रश कर लेंगे तो ग्लूकोज एंड ईस्ट मिल जाएगी, ग्लूकोज एंड ईस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो एब्सेंट ऑफ एयर, एयर की एब्सेंट में हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये ईस्ट एंड ग्लूकोज दोनों मिल जाएंगे, तो एब्सेंट ऑफ एयर में होगा क्या, ये ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, एब्सेंट ऑफ एयर मींस यहां पर आपको इन्वर्टेज वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रेप्स में ऑलरेडी ग्लूकोज है, ईस्ट में से जाइमेज आएगा, तो ये फर्मेंटेशन करके एब्सेंट ऑफ एयर के अंदर हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल। अब एब्सेंट ऑफ एयर क्यों चाहिए, यदि आपको प्रेजेंस ऑफ एयर हो गई, यहां पर एयर की प्रेजेंस हमने ले ली, तो यहां पर जो इथेनॉल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट इनटू इथेनोइक एसिड। तो होगा क्या कि इथेनॉल का जो ड्रिंकिंग में टेस्ट होता है उसकी जगह टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो इथेनोइक एसिड जो है उसका टेस्ट अलग होता है, तो ड्रिंकिंग का टेस्ट अलग हो जाएगा। एक और पॉइंट है कि इथेनॉल को हम लोग एज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल यूज करते हैं, एज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल वी आर यूजिंग द इथेनॉल। बट यदि हमें इसका डीनेचरेशन करना है, डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो जो अल्कोहल पीने में यूजफुल नहीं होता है ऐसे अल्कोहल में उसे कन्वर्ट करना है। तो अल्कोहल इथेनॉल है तो वो एज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल हम यूज कर सकते हैं, बट डीनेचरेशन वाले अल्कोहल को हम एज अ ड्रिंकिंग अल्कोहल यूज नहीं कर सकते। तो डीनेचरेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इथेनॉल के अंदर हम लोग कॉपर सल्फेट मिला सकते हैं एंड वी आर
एडिंग अ pyridine ऑल्सो। तो हम लोग ये pyridine एंड कॉपर सल्फेट ऐड करके इथेनॉल को डीनेचरेट कर सकते हैं या डीनेचरेशन कर सकते हैं, जो पीने लायक नहीं रहता अल्कोहल। अंडरस्टूड? तो बेटा समझने की बात यह है यहाँ पर कि इथेनॉल का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, ये बात ऑलरेडी मैंने कर रखी है। सिर्फ ये पॉइंट याद रखना, 14% एक बार इथेनॉल फॉर्म हो गया, फिर जाइमेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में उतना रेट अच्छे से नहीं मिल सकता जितना 14% अल्कोहल बनने में मिला था। मींस रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट हो गया इथेनॉल का। दिस मेथड इज नोन एज अ फर्मेंटेशन मेथड एंड यहां पर मिथेनॉल है। ओके, अब बात यह है इथेनॉल का आजकल प्रोडक्शन किसमें से किया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग अल्कीन में से करते हैं। अल्कीन में से इथेनॉल सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में बनाते हैं। एसिडिक, और हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन भी जानते हैं एंड हाइड्रोबोरेशन भी जानते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन या एसिडिक हाइड्रेशन की प्रेजेंस में अल्कीन में से अल्कोहल के फॉर्मेशन को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर हमें ईथर के अंदर आज एंट्री करनी है। तो ईथर के बारे में बात करनी है, पहले इतना नोट कर लीजिए।